नाम बदलने की सियासत एक बार फिर शुरू हो गई है। ओल्ड अशोका गार्डन का नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। इससे जुड़ा एक प्रस्ताव भी बन गया है। रामबाग अब ओल्ड अशोका गार्डन का नाम होगा और ऐसा यह माना जा रहा है कि आने वाली बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव भी लाया जाएगा। नगर निगम की बैठक 24 जुलाई को होनी है। विवेकानंद चौराहे को विवेकानंद चौक के नाम से जाना जाएगा। 24 जुलाई को निगम की बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव भी आएगा। तो नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने इस पर अब तंज भी कस दिया है। उन्होंने कहा कि अशोका गार्डन में हत्या, लव जिहाद जैसी घटनाएं होती हैं। जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। बीजेपी की राजनीति है जनता का ध्यान भटकाने के लिए। आप अशोका गार्डन का एरिया उठाकर देख लीजिए, जहां पर सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं, सबसे ज्यादा मर्डर होते हैं, सबसे ज्यादा लव जिहाद की घटनाएं घटित होती हैं। इस प्रकार से पूरे भोपाल शहर के अंदर वो फेमस है। वहां के जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं उस क्षेत्र से परेशान हैं, जहां हमको जनता को सुरक्षा देने की बजाय हम नामकरण की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा खासा नाम जो अशोका गार्डन है उसको राम बाग कर रहे हैं। अब राम के नाम की राजनीति कर रहे हैं। नाम बदलने की जरूरत क्या है? वो भी तो नाम किसी ने रखा गया था, वो भी परिषद में आया था अशोका गार्डन, वो भी पास हुआ था, प्रस्ताव पास हुआ था। अब उसके ऊपर फिर से राजनीति करना। पहले महापौर परिषद में हमारे क्षेत्र के पार्षद जो उनके अध्यक्ष सूर्यकांत गुप्ता जी ने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि पुराना अशोका गार्डन का नाम बदल करके रामबाग किया जाए, और एमआईसी ने उसका संकल्प पारित करके एजेंडे के रूप में 24 तारीख को होने वाली निगम परिषद की बैठक के एजेंडे में इसको सम्मिलित किया है, जिस पर विचार होना है और विचार के बाद, चर्चा के बाद उस पर निर्णय होना है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं और बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूं। अजय जी, सवाल बस यही है कि नाम में आखिर क्या बुराई थी? और जैसा कि कहा जा रहा है, खुद आपने देखा नेता प्रतिपक्ष कह रही थी कि ये वो क्षेत्र है जहां क्राइम रेट बढ़ रहा है, इस पर आपका ध्यान क्यों नहीं है? नाम बदलने से क्या होगा? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के तमाम इलाकों का विकास सरकार द्वारा किया जा रहा है, साथ ही नागरिक सुरक्षाओं का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय पार्षद स्थानीय स्तर की मांग के आधार पर नाम परिवर्तन का प्रस्ताव रखते हैं। तो जो स्थानीय पार्षद द्वारा नाम परिवर्तन का प्रस्ताव रखा गया है वो क्षेत्र की नागरिकों के सुझाव के आधार पर और उनकी जो मांग है उसके आधार पर रखा गया है। ये तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि जहां भगवान राम और सनातन का नाम आता है तो कांग्रेस के नेता बेचैन क्यों हो जाते हैं। जब वो इस्लाम नगर रखते हैं, औरंगाबाद औरंगजेब के नाम पे रखते हैं, तब तो कांग्रेस को कहीं दिक्कत नहीं होती है। और जहां भगवान राम का नाम आता है तो कांग्रेस के नेता परेशान हो जाते हैं। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति अच्छा सुझाव है। स्थानीय नागरिकों की सुझाव के आधार पर ही पार्षद द्वारा ये प्रस्ताव रखा है और निश्चित ही इस प्रस्ताव के ऊपर अमल होना चाहिए। चलिए, ठीक है। स्वदेश जी, क्या कहेंगे इस पर? शिवांगी जी, सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने जाने को ही विकास समझती है। अशोका गार्डन जिन विधायक और मंत्री के क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ क्राइम इतना बढ़ चुका है, उस क्राइम पर किसी की नजर नहीं है। चाहे वो ठगी करने वाले हों, हत्या करने वाले हों, जुआ खेलने वाले हों, सट्टा खेलने वाले हों, बड़े बड़े रेप कांड हो या लव जिहाद जैसे प्रकरण हो, वो सब उन्हीं की विधानसभा से निकल के आते हैं। उन पर किसी का ध्यान नहीं है। बस नाम बदलने आने को राजनीति कर रहे हैं, जबकि नाम बदलने में कितना खर्चा होता है ये कल्पना करने की बात नहीं है, ये यथार्थ की बात है। नाम बदलोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स में फिर वो नाम प्रकाशित होगा। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम बदलने को राजनीति करती है। इसका तो काम ही ये है कि प्रभु राम के नाम पर या गाय के नाम पर राजनीति करें, वो बंटवारे की स्थिति बनाएं। और कहीं ना कहीं हम इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो स्वदेश जी, लेकिन अजय जी कह रहे हैं कि ये स्थानीय नागरिकों की मांग है, इसलिए नाम बदल रहे हैं। स्वदेश जी, कहने पर वो आंदोलन करने लगेंगे कि ये नाम बदला जाए। अशोका गार्डन में क्या आपत्ति है? अशोका का मतलब क्या है? अशोका नाम क्यों पड़ा है? इस बात पर जाया जाए, क्या वो महापुरुष नहीं थे अशोका, सम्राट अशोक? तो सच बात ये है कि हमें नाम
बदलने में प्रभु स्वदेश राम जी, में लेकिन कोई अजय जी का ये आपत्ति नहीं कहना है कि आपत्ति इस स्थानीय बात पर नागरिक जो है वो विकास चाहते की हैं बात कि क्यों नहीं नाम करते? बदले इस क्षेत्र का। स्थानीय नागरिकों की मांग है स्वदेश जी, ये ऐसा कह रहे हैं अजय जी। आपकी आवाज कम क्यों आ रही है? चलिए कोशिश करेंगे ये मेरी असल आवाज में स्वदेश जी तक आपत्ति नहीं है कि पहुंच पा रही। जहां भगवान राम और सनातन का नाम आता है वहीं कांग्रेस के नेता बेचैन हो जाते हैं। ये कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा है। चलिए मेरी आवाज स्वदेश जी तक पहुंच पा रही? स्वदेश जी जी बोलिए। जी, मेरा सवाल बस इतना ही था स्वदेश जी। अजय जी कह रहे हैं कि ये स्थानीय नागरिकों की मांग थी, इसलिए इस पर प्रस्ताव लाया जा रहा है नाम बदलने का। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। मांग स्थानीय लोगों की मांग तो इस बात की है कि वहां से अपराध खत्म हो जाए, लेकिन ये तो एक बहाना होता है कि स्थानीय लोग मांग करते हैं। स्थानीय लोगों को रोजी रोटी चाहिए, उनको आवास चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। जी नाम पलटने से कुछ नहीं होने वाला। रहा सवाल प्रभु राम की बात करते हैं, कण कण में बयाते हैं। अजय भाई बोल रहे हैं, इनमें भी राम बोल रहे हैं, शिवांगी में भी राम बोल रहे हैं, हम में भी राम बोल रहे हैं। मतलब राम तो कण कण में बयाते हैं। जी। राम का आप नाम रख के कौन सा वो कर लोगे आप? अरे राम का नाम आपको ज्यादा प्रिय है, राम प्रभु राम के आदर्शों पे चलना चलिए चाहते ठीक है, हैं यानी तो कुल आप मिलाकर ये उनके कहा जाए कि 24 जुलाई को जब बैठक होगी तो कुछ ऐसा ही माहौल वहां पर भी नजर आ सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों राजनीतिक मेहमानों का अपना अपना मत रखने के लिए।